नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना किस राज्य ने लॉन्च की है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। दोस्तों जो 7 योजना है ये लॉन्च की है जम्मू कश्मीर ने। किसने? जम्मू कश्मीर ने लॉन्च की है और ग्रामीण महिलाओं के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। और इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक आजीविका और कारोबारी गतिविधियां बढ़ाने और उन्हें बाजार उपलब्ध कराने के लिए जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, ठीक है, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों ये जो योजना है ये जम्मू कश्मीर ने शुरू की है। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक तो जम्मू है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, दूसरी है श्रीनगर, ये शीतकालीन राजधानी है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री तो होते नहीं है, यहाँ पर होते हैं उपराज्यपाल, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जो हैं ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, इनमें से किस राष्ट्रीय संस्थान का नाम बदल दिया गया है? दोस्तों इन 4 में से जो IAAF है, ठीक है, जो IAAF ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका जो नाम है ये वर्ल्ड एथलेटिक रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि जो IAAF है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक, ठीक है। और इसका नाम बदल कर रखा गया है वर्ल्ड एथलेटिक, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मोनाको के अंदर स्थित है। नंबर 3 क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, पुस्तक लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक जो बुक है ये किसने लिखी? दोस्तों ये जो लेडी डॉक्टर नामक बुक है ये लिखी है कविता राय ने। किसने लिखी है? कविता राय ने ये बुक लिखी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और फैक्टों की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों कविता राय ने लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक बुक लिखी है। इस बुक में रुखमाबाई रावत की कहानी है, ठीक है। रुखमाबाई रावत कौन है? तो यह एक भारतीय चिकित्सक और नारीवाद थी। और रुखमाबाई भारत में पहली अभ्यास करने वाली महिला डॉक्टरों में से एक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बने हैं? दोस्तों इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले एशियाई सेलिब्रिटी बन गए हैं विराट कोहली। कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली, ठीक है। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले एशियाई सेलिब्रिटी बन गए हैं, ठीक है। अब बात हुई है यहाँ पर इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम क्या है? यह एक फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। और इसको किसने स्टेबल किया था? तो केविन सिस्ट्रॉम ने इसको स्टेबल किया था। और वर्तमान में इंस्टाग्राम के CEO कौन है? तो एडम मोसेरी जो हैं ये वर्तमान में इंस्टाग्राम के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माय लाइफ के लेखक कौन है? तो देखो दोस्तों ये जो बुक है स्टार गेजिंग, ठीक है, केवल हमें बुक का टाइटल याद रखना है क्योंकि बुक का नाम बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है। तो पूरी बुक का नाम आपको याद नहीं रखना, केवल बुक का टाइटल आपको याद रखना है। बुक का टाइटल क्या है? स्टार गेजिंग, ठीक है। और ये जो बुक है इसके लेखक हैं रवि शास्त्री। रवि शास्त्री इसके लेखक हैं। और देखो दोस्तों जो रवि शास्त्री हैं ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच हैं। और दोस्तों इस पुस्तक को इनकी लिखने में सहायता किसने की है? अयाज मेनन ने की है, ठीक है। अयाज मेनन एक खेल पत्रकार है, ठीक है। और दोस्तों रवि शास्त्री ने इस पुस्तक में दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने रवि शास्त्री को प्रेरित किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख सरकार ने किसे राजकीय पशु घोषित किया है? दोस्तों लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ को, किसको? हिम तेंदुआ को राजकीय पशु घोषित किया है। और देखो दोस्तों लद्दाख सरकार ने हाल ही में हिम तेंदुआ को राजकीय पशु घोषित किया है। और जो काली गर्दन वाली क्रेन है, ठीक है, इसको राजकीय पक्षी घोषित किया है। दोनों याद रखना है। राजकीय पशु कौन बन गया है लद्दाख का? हिम तेंदुआ। और काली गर्दन वाली क्रेन जो है ये राजकीय पक्षी बन गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों, टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जो है ये सवर्णा राय ने जीता है। किसने? सवर्णा राय ने जीता है। साहित्यिक कथा लेखक हैं सवर्णा राय और इनको प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये युवा उद्यमियों, नेताओं और इनोवेटर्स को पहचानने, प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चंदन मिश्रा का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किससे संबंधित थे? दोस्तों चंदन मिश्रा, ठीक है, और ये संबंधित थे पत्रकारिता से। किससे? ये पत्रकारिता से संबंधित थे, वरिष्ठ पत्रकार थे और दोस्तों ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, ठीक है, और 65 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो याद रखना जो चंदन मिश्रा हैं ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और इनका संबंध किससे था? तो ये पत्रकारिता से जुड़े थे। कहने का मतलब ये है कि ये वरिष्ठ और प्रसिद्ध पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अल्जीरिया के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो देखो दोस्तों भारत और अल्जीरिया के बीच में पहली बार नौसैनिक अभ्यास किया गया है। तो ये अभ्यास कब किया गया? दोस्तों ये अभ्यास किया गया है अगस्त 2021 को, ठीक है, और कहां पर किया गया? तो अल्जीरिया के तट पर इसका अभ्यास किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 किसे दिया गया? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार लगा लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा छपेगा। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 जो है ये रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक आप लोग जानते होंगे कि ये पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। जब मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है तो अब नए शिक्षा मंत्री कौन बन गए हैं? दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? दोस्तों अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? लीजन ऑफ मेरिट। और ये किसको दिया गया है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ठीक है, नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नरेंद्र मोदी अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और भारत और अमेरिका की राजनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी के लिए ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो 5 या 7 जितने चाहें उतने स्टार आप इस क्वेश्चन में लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा छपेगा। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों हाल ही में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार जो है ये भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फैक्टों को हम कवर कर लेते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको ये पुरस्कार जो है देश और दुनिया की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सतत विकास में उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? दोस्तों मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और चूंकि दोस्तों ये किसने किया है? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी सभी लोग जानते हैं भोपाल है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान हैं। और यहाँ की यदि हम बात करें गवर्नर की तो मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं ये मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की गुच्छी मशरूम को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों जो गुच्छी मशरूम है, ठीक है, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य की मशरूम है? दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर की मशरूम। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की मशरूम है, ठीक है। दोस्तों ये जो मशरूम है ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं, ठीक है,
और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और दोस्तों यदि हम बात करें कि यदि 500 ग्राम आपको ये गुच्छी मशरूम खरीदना है 500 ग्राम, तो इसकी कीमत कितनी होगी? तो इसकी कीमत होगी 18,000 रुपये। ठीक है, कितने कॉस्टली होते हैं। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ से आपको फैक्ट याद रखना है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की जो केसर है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की केसर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप एक क्वेश्चन से पढ़ें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों कन्याकुमारी लौंग जो है ये कहाँ की है? ये है तमिलनाडु की। ठीक है, और इसको भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं प्रदीप सिंह टिवाना। कौन बन गए हैं? प्रदीप सिंह टिवाना बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भारतीय हैं, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? दोस्तों ये पंजाब के जलंधर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, इराक देश में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों इराक देश के अंदर नया भारतीय राजदूत जो है ये एल प्रशांत पिसे को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चूंकि बात हुई है इराक देश की, तो इराक अपने एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल बगदाद है। यहाँ की करेंसी जो है इराकी दीनार है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो बरहाम सालेह जो हैं ये इराक के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दोस्तों पूरे फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, और ये अब तक 770 गोल यानी कि अब तक सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के सिनावंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? दोस्तों सिनावंग ज्वालामुखी ये किस देश का है? दोस्तों ये इंडोनेशिया देश का ज्वालामुखी है। ठीक है, और हाल ही में इसमें एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस देश के सांगा ज्वालामुखी में एक बड़ा विस्फोट हुआ है? दोस्तों ज्वालामुखी में विस्फोट होता है या फिर कहीं पर कोई तूफान वगैरह आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। ठीक है, तो ये सांगे ज्वालामुखी ये कहाँ का है? तो ये इक्वाडोर का ज्वालामुखी है। ठीक है, और इसमें भी एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं सुशील कुमार। कौन बन गए हैं? सुशील कुमार बन गए हैं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको स्टेबल किया गया था 1954 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है आगरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा निम्न में से किस दिवस की थीम थी? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर थीम लिखी है सड़क सुरक्षा और पूछा गया है कि ये किस दिवस की थीम थी। दोस्तों सड़क सुरक्षा जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम थी। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2021 की थीम थी सड़क सुरक्षा। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन को पलटकर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने वर्ष 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी सहित 10 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल किया है? दोस्तों आईसीसी की एक सूची होती है हॉल ऑफ फेम। ठीक है, और 2021 में भारतीय क्रिकेटर वीनू माकड़ को इसमें शामिल किया है और इनके साथ में 10 और खिलाड़ियों को इस सूची में शामिल किया है। चलिए हम और फैक्टों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों आईसीसी ने जून 2021 को आईसीसी हॉल ऑफ फेम की घोषणा की है। ठीक है, और इसमें भारतीय क्रिकेटर वीनू माकड़ सहित 10 क्रिकेटरों को शामिल किया गया। इन 10 खिलाड़ियों के शामिल होने के साथ इस सूची में शामिल होने वाले क्रिकेटरों की संख्या कितनी हो गई है? 103 हो गई है। ठीक है, और वीनू माकड़ हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले 6 खिलाड़ी जो हैं ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं? तो वो हैं विशंस वेदी और कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और 7वें कौन बन गए हैं? तो वीनू माकड़ जो हैं ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल होने वाले 7वें क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड के यदि हम क्रिकेटरों की बात करें तो 103 क्रिकेटर जो हैं इस सूची में अब तक शामिल हो चुके हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार किस देश की सेना को सबसे ताकतवर बताया गया है। तो देखो दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार जो अमेरिका देश की सेना है इसको सबसे ताकतवर बताया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किसी देश की सैन्य ताकत के विभिन्न पहलुओं जिससे रक्षा, बजट, आधुनिक हथियार और कई फैक्टरों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ठीक है, और इस इंडेक्स में पहले स्थान पर अमेरिका की सेना है, दूसरे स्थान पर रूस की सेना है, तीसरे स्थान पर चाइना की सेना है और चौथे स्थान पर अपने देश भारत की सेना है। और देखिए दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की। ठीक है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि आकलन करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने देश की सेना जो है चौथे नंबर पे है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन यदि अपने आंकड़े तैयार करके रिपोर्ट पेश करता है तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और हम क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यानी कि 1 नंबर पाने के लिए ही इन फैक्टों को पढ़ रहे हैं। तो अपने देश की सेना जो है ये चौथे स्थान पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। दोस्तों, मैत्री सेतु पुल, ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, भारत और किस देश के बीच इसका उद्घाटन किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका उद्घाटन किया गया। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम सारे फैक्टों को डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। दोस्तों, ये जो पुल है ये फेनी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? ये फेनी नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, ये नदी जो है ये भारत में त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बहती है। ठीक है, इस पुल का निर्माण जो है राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। ये पुल जो है भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। ठीक है, भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो पुल है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में तैयार किया गया है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। यहाँ की करेंसी क्या है? टका है। यहाँ के पीएम कौन है? शेख हसीना यहाँ की पीएम है। और यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। पुल का नाम क्या है? मैत्री सेतु पुल का नाम है। उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। किस नदी पर? फेनी नदी पर। और दोस्तों, ये जो फेनी नदी है ये भारत में कहाँ बहती है? त्रिपुरा में। ठीक है, और दोस्तों इस पुल का निर्माण कौन कर रहा है? राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया। और ये जो पुल है ये भारत में सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। तो कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम रखते हैं, 25 हमने रखे हैं, लेकिन जब हमने बात करी है फैक्टों की तो 100 से ज्यादा फैक्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं जिनको हमने डिटेल में और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना को लॉन्च किया है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही उस राज्य के बारे में डिटेल लिखें जिस राज्य ने इस योजना को लॉन्च किया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताएं। कोई फीडबैक देना चाहें, कोई सजेशन या कोई चेंजमेंट करवाना चाहें तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो इसी प्रकार से आप उसका नोटिफिकेशन पा सकें और हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।